नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था, है ना। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए और हिंदी के 8 प्रश्न, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरा, इन सभी प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखेंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया है वही प्रश्न है 100% ओरिजिनल वाली। मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले समय में जो भी अगर आपका एग्जाम है वहां पे आपको काम आएगी। तो चलिए देख लीजिए 21 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए। एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा अगर आपको एग्जाम देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 19 तारीख को शाम को एक वीडियो पोस्ट किया था, 20 तारीख के हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो से आया है। अगर दूसरे बड़े चैनल का आया होता तो अब तक बैनर लगा दिया होता और लिंक जो है पूरे इंडिया में फैल गए होते, लेकिन ये छोटू सा चैनल है तो नहीं फैले लिंक, लेकिन आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। लिंक इसके वीडियो में भी है, देख सकते हैं। हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र पर शासन किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 90% है कि एग्जैक्ट यही है ना, क्योंकि हर्षवर्धन ने शासन किया ऐसा क्वेश्चन तो आया है। अब इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया या फिर किया है, तो मैं समूचे जानकारी दूंगा, यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। हर्षवर्धन के जो है ये वर्धन वंश के शासक हुआ करता था, है ना। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा थानेश्वर में इसका जो है पैतृक राजधानी था। जब इनका भाई मर गया और जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठा तो थानेश्वर जो है विरासत में मिला था राजधानी के रूप में। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज को ट्रांसफर किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हर्षवर्धन के प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर और सेकेंडरी राजधानी या फिर द्वितीयक राजधानी तो कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है नर्मदा नदी के किनारे होता है। नाम तो कुछ नहीं, नर्मदा नदी के किनारे। तो ये आपका 618 ईस्वी में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। एक 10 राज युद्ध हुआ है इतिहास में, इस प्रकार के जो फेमस आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। और एक सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ है जो नदी के रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीनों युद्ध के बारे में हमने पहले ही आपको प्रैक्टिस सेशन में बता रखा है। इनके अलावा हर्षवर्धन के जो काल था, जो इसके काल में ही हेनसांग भारत आए थे। हेनसांग जो है ये आपका कौन था भैया, चाइनीज थे, और ये हर्षवर्धन के काल में। और एक आता है आपका फहियान जो है ये आपका विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आए थे। हर्षवर्धन हेनसांग को शाक्य मुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने सीयू की एक लेख भी लिखे थे। हर्षवर्धन दक्षिण भारत की भी यात्रा किए थे, है ना। तो ये जो हर्षवर्धन नहीं, हेनसांग माफ कीजिएगा। तो ये जो हर्षवर्धन का क्षेत्र था ये आप देख सकते हैं, जो भी येलो कलर में है ये हर्षवर्धन ने यहाँ पे शासन किया था। हर्षवर्धन जैसे ही दक्षिण भारत पे चढ़ाई करने की कोशिश किया तो वहां पे जो है हार का सामना करना पड़ा। और उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि ये जो कश्मीर वाली एरिया है यहाँ पे शासन नहीं कर चुका। तो इसका सुटेबल आंसर अगर क्षेत्र पूछता है तो मध्य क्षेत्र होगा। मध्य क्षेत्र यानी मध्य भारत में इन्होंने पूरा शासन किया, है ना। मध्य भारत में पूरा शासन किया, है ना। दक्षिण भारत को छोड़ के और जम्मू कश्मीर को छोड़ के आपको देखने को लग रहा है कि ये समूचे भारत भी हो सकता है। ऐसा अगर उसका देखें तो पेट जो आपका मिडिल पार्ट है वो हर जगह लगभग इन्होंने शासन किया था। अगर जगह के नाम से पूछे तो आप देख सकते हैं थानेसर इंद्र प्रदेश, मथुरा, प्रयाग, काशी, नालंदा, राजगिरी, है ना। उस समय की जो जगह हुआ करता था, है ना। आजकल राजगीर कहाँ है, बिहार में है ना। मथुरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में है ना। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी पूछा गया है, कल भी बताया, ये क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, है ना, रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, ये सभी के सभी जो है, एशेज श्रृंखला हो, ये सभी के सभी आपके क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा फुटबॉल से जूल्स रिमेट कप और संतोष ट्रॉफी। एक बच्चे रवि कुमार ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मैं पूछा था कि संतोष ट्रॉफी से एक नया रिकॉर्ड बना 2023 के अंदर, बताइएगा। तो इन्होंने बताया कि भाई कर्नाटक जो है 54 वर्ष के बाद जो है ये ट्रॉफी जीता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनको याद था। इनके अलावा हॉकी में हॉकी कप देखेंगे तो नेहरू कप, महाराजा रंजीत कप सिंह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, गुरु नानक कप, ये सब हॉकी के हैं। टेनिस की बात करेंगे, यूथांड कप, डेविस कप, ये सब टेनिस के हैं। और जो आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और फ्रांसीसी ओपन। टेबल टेनिस की बात करेंगे, 2 कप काफी ज्यादा पूछा जाता है, कार्विलोन और स्वाथिलन कप। गोल्फ की बात करेंगे तो आपका वाकर कप और आपका राइडर कप। इसी प्रकार से आप बैडमिंटन की बात करेंगे ना, बैडमिंटन
बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में सबसे ज्यादा जो है आपका थॉमस कप पूछा जाता है और उबेर कप पूछा जाता है ना, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस क्या है, ये मेल वाला बैडमिंटन की प्रतियोगिता है और उबेर में खाली फीमेल ही भाग लेती है, महिला भाग लेती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सन में जो है अध्यक्षता किए थे, ऐसा पूछा गया। सब चीज बताते आया हूं, पहले दिन जो 72 प्रतिनिधि वाला जो पूछा गया है यहीं पे सब सारा डाटा दे दिया था, वहीं से कॉपी किया हूं जस्ट, है ना। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुए थे उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, डफरिन थे, है ना। और प्रथम अध्यक्षता किसने किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहां हुई थी, बंबई के अंदर हुई थी। प्रथम अधिवेशन की जो है बात हो गई 1885 वाला ईस्वी की। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1887 मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष 1896 रहमतुल्लाह सयानी, और इसी रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था कोलकाता के अंदर। इनके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज युद्ध अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद 1888। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता संभाले हैं, 3 बार, 1886, इसके अलावा 1893 और 1906। ठीक है, 1906 में जो हुआ था ना कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वहां पे स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। स्वराज शब्द को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1906 में, और पूर्णतः स्वराज है ना, पूर्णतः जो स्वराज है ये मांगा गया था 1929 में। दोनों बात ध्यान रखेंगे। 1929 वाले का जेएल नेहरू किए थे अध्यक्षता लाहौर में, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को क्या कुछ कहते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कहते हैं, धन के अपवहन सिद्धांत का अनुमान लगाए थे, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान इन्होंने ही लगाए थे। ये सब दादा भाई नौरोजी के रिकॉर्ड में है। और भी कहेंगे तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि ये पारसी थे। इनके अलावा कांग्रेस के 1906 अधिवेशन में कोलकाता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे, बता दिए। कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल, है ना। और जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। कहां हुआ था, सूरत में। कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता संभाले थे, और यहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। साथ ही साथ सूरत अधिवेशन में जो फूट पड़ा था आपका गरम दल और नरम दल, ये भी एक हो गए थे। कांग्रेस के 1917 अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। पहली बार कोई महिला जो है अध्यक्षता कर रही थी, एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट पूर्ण रूप से भारतीय महिला नहीं थी। पहला महिला कहेगा तो एनी बेसेंट आंसर जरूर होगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारतीय नहीं, आयरिश लेडी थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक रूपों में जो है आपका सहयोग किए हैं, चाहे तो किसी चीज को लीड करके, है ना, या फिर किसी चीज की अध्यक्षता करके, कोई आंदोलन चला के। इनके अलावा सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर में किया था। अच्छा हुआ मैं जगह का नाम यहाँ पे नहीं लिखा था, इसमें लिखा था, इसमें पूछा है ना। तो ये कानपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एकमात्र जो है गांधी जी के अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन 1929 लाहौर, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई जेएल नेहरू के द्वारा। और भी अगर आप सुनना चाहते हैं कांग्रेस के बारे में तो आइए, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन संभाले थे, बोस साहब, है ना, सुभाष चंद्र बोस साहब। इसी के अगले साल अनबन हो जाती है सुभाष चंद्र बोस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी जो है त्रिपुरा में नहीं है बंधु, ये मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर के पास एक जो है नगर है ना। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939, वहां पे जो सुभाष चंद्र बोस साहब है वो अध्यक्षता के लिए फिर से जीत गए थे, लेकिन उनके विपक्ष में गांधी जी के कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया खड़े थे, जिन बातों से जो है उनको थोड़ा सा ठेस पहुंचा और कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपना अलग पार्टी का निर्माण कर लिए थे नेताजी साहब। इनके अलावा लावनी, तमाशा, लोसर, इस प्रकार के नृत्य पूछे गए हैं। कोई बच्चे तो बोल रहे हैं लावनी, तमाशा, लोसर, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये नृत्य इस प्रकार से पूछा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य महाराष्ट्र के नहीं है, तो लोसर हो जाएगा आंसर। या फिर इस प्रकार से पूछे होंगे कि लावनी और तमाशा किस राज्य में और लोसर किस राज्य में। हो सकता है भाई एक ही स्लाइड में 2 आंसर हो सकता है, महाराष्ट्र और सिक्किम, है ना। तो इस लोसर है ना, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख हो सकता है। ठीक है, तो लावनी जो है ये आपके महाराष्ट्र के हैं, लावनी हो गया, तमाशा हो गया, ये महाराष्ट्र का है। लोसर जो है ये लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एगो लोसांग आता है, इसी प्रकार से नाम है उनका, कंफ्यूजन क्लियर है, ये लोसांग सिक्किम का होता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र के आते हैं, अन्य नृत्य में बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में आते हैं तो डिंडी नृत्य की बात करते हैं, दही कला, दशावतार, कोली। कोली जो है ना एक समुदाय का नाम है, जैसे अपने यहाँ सहनी समुदाय होते हैं जो मछली का काम करते हैं ना, वो वाला। इसके अलावा लेजिम, लेजिम में अगर यहाँ पे न रहे, आपको महाराष्ट्र ऑप्शन में न रहे, तो आप गोवा से काम चला सकते हो। इनके अलावा गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा यहाँ का त्योहार होता है, नव वर्ष का त्योहार है महाराष्ट्र में। इनके अलावा शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, इन दोनों त्योहार को जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्टार्ट करवाया था, चाहे देश जो है देश में जो है एकता की भावना पनपे, इस उद्देश्य से। दही हंडी कला,
ये कृष्णा के जन्माष्टमी के एक दिन पहले किया जाता है। हल्दी कुमकुम, जो सुहागन महिलाएं हैं ये महाराष्ट्र में मनाते हैं हल्दी कुमकुम। इस त्योहार का डेट कोई फिक्स नहीं होता है, शुभ मुहूर्त देख के, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा हम लोग गाँव में करते हैं वैसे कर दिया जाता है। रंगोली, ये रंगोली की जो पेंटिंग है महाराष्ट्र के अंदर किसी दीवार पे नहीं होता है, नीचे होता है, स्थल पे होता है, ये लैंड वाली पेंटिंग होती है। मान लीजिए ये रंगोली बना दिया मैंने इस प्रकार से, ये इसका भी कोई डेट फिक्स नहीं होता है, ये किसी भी शुभ जो है मतलब जो भी शुभ दिन होते हैं उसमें बनाया जाता है। वर्ली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र की पेंटिंग है। तो ये कुछ महाराष्ट्र की कला है जो आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे गरबा, डांडिया, रास, भवई, सिद्धि, धमाल। पतंग महोत्सव भी गुजरात में। उत्तरायण का त्योहार मकर संक्रांति के समय भी गुजरात में मनाया जाता है। उड़ीसा के प्रमुख त्योहार में आएंगे गोटीपुआ नृत्य, संबलपुरी नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, मयूरभंज का छऊ नृत्य, घुमरा नृत्य, है ना, यहाँ पे स्टार लगाएंगे। नौखाई त्योहार, नवकलेश्वर महोत्सव, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, है ना। इसके अलावा धनु जात्रा त्योहार भी लिखिए, यहाँ पे धनु जात्रा त्योहार भी लिखिए। ये सभी के सभी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। देखिए ये जो घुमरा लिखा है स्टार लगाया था ना, सीधे सीधे घूमर रहता है ना, घूमर, तो ये आरजे राजस्थान का होता है। और घूमर से पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहले घूमर नृत्य किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा, तो आपको जो है भील समुदाय की महिला के द्वारा जो है आंसर देना है। और ये नृत्य जो है घूमर जो राजस्थान में होती है सिर्फ महिलाएं ही परफॉर्म करती है, कोई भी पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा जब भील जनजाति की महिला इस नृत्य को शुरू किया था तो शुरू में देवी सरस्वती की आराधना की जाती थी इस नृत्य के माध्यम से, जो गोल चक्कर में नृत्य किया जाता है। आपने झिझिया गांव घर में देखे होंगे ना, झिझिया, मैं बिहार से हूं तो मैं देखा हूं, जो खेलते हैं ना, माना जाता है कि खेलने से बारिश होती है, ठीक है। तो लड़की लोग जो खेलती है ना, तो ये जो है गोल चक्कर में खेलती है। इसी प्रकार से ये नृत्य भी गोल चक्कर में होती है ना, गोल गोल घूम के, है ना, और महिला के द्वारा की जाती है। अब राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल के अवसर पर अन्य समुदाय के द्वारा भी किया जाने लगा है, यह नृत्य पॉपुलर हो गया, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। तो घूमर रहेगा तो राजस्थान, घुमरा रहेगा तो उड़ीसा में, है ना। नौखाई त्योहार ये उड़ीसा में है। नवकलेश्वर महोत्सव ये उड़ीसा में है। भगवान जगन्नाथ रथ महोत्सव ये भी उड़ीसा में। कोणार्क नृत्य, अच्छा उड़ीसा में और याद रखिएगा रजो पर्व, ये पिछली बार पूछा गया था, रजो पर्व, है ना, राजा पर्व भी से बोलते हैं, रजो पर्व भी बोलते हैं। ये पीरियड से संबंधित जो है त्योहार है, रजो पर्व, ये उड़ीसा में होता है। इनके अलावा पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में आपको अलकाप मिलेगा, अलकाप डांस मिलेगा, काठी मिलेगा, गंभीरा डांस मिलेगा, बॉल डांस मिलेगा, संथाली डांस मिलेगा। संथाली डांस पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में। देखिए मैंने एक चीज बताया, इतना तो आपको दिमाग थोड़ा सा दोहराना होगा कि देखिए बिहार का ना सबसे बड़ा त्योहार है छठ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में होता, मैं तो महाराष्ट्र में भी देखता हूं। तो लेकिन जो जहां का फेमस है वो आपको आंसर मारना होता है। अगर फेमस वाला ना रहे तो उससे कम फेमस वाला आंसर मारना होता है। जैसे बिहार में छठ पूछ दिया और उत्तर ऑप्शन में दे दिया 4 गो, बिहार है ये नहीं, तो उत्तर प्रदेश से काम चलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? झारखंड भी रहेगा तो काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी छोटे मतलब छोटे मोटे रूप में तो होता ही होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से बता रहा हूं। तो ये जो संथाली है झारखंड में भी होगा। ये बिरिटा डांस जो है ना, ये बिरिटा डांस आपका जो है पश्चिम बंगाल में होती है। और बिरिटा डांस करते क्यों है? तो जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो परफॉर्म करती हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे में चेचक ना होगा अगर ऐसे करेंगे तो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख में आएंगे तो सुआ, कर्मा, राउत, नाचा, सैला, पंडवानी, गौर, मारिया, पंथी, पाली, ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के नृत्य और जो है मतलब गायन का जो है फॉर्म है, ठीक है भाई। इसके अलावा बस्तर दशहरा त्योहार भी रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पोला महोत्सव भी रख लीजिएगा, पोला। छत्तीसगढ़ में जो है हरेली महोत्सव भी रख लेंगे, पोला महोत्सव भी रख लेंगे, गोंचा महोत्सव भी रख लेंगे, बस्तर दशहरा भी रख लेंगे, ठीक है। ये सब छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से है। बस्तर दशहरा बहुत दिन तक लगती है, 75 दिन तक। इनके अलावा 2023 में महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? माननीय रतन टाटा सर जी को, ठीक है। इनके अलावा 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, ये आपके जो है संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य के जो है आपका आपदा प्रबंधन विभाग को, और फिर से संस्थागत श्रेणी में लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया था 2023 में। रतन टाटा को 2022 में असम वैभव पुरस्कार भी दिया गया असम के सरकार के द्वारा। उड़ीसा राज्य का कलिंग सम्मान 2021 विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, जो उस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, इनको दिया गया था। 2023 का अंबेडकर साहब वाला पुरस्कार ये योगी आदित्यनाथ साहब को दिया गया, जो उत्तर प्रदेश के करंट सीएम है और लगातार दूसरी कार्यकाल है। 2024 में कुल 132 पद्म अवार्ड, जिसमें 110 पद्मश्री, 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण दिया गया है। 2024 के भारत रत्न अवार्डी के नाम देख लेते हैं। नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, ये 5 जो है कैरेक्टर भारत
भारत रत्न के लाइन में है। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज से पूछ दिया गया क्या है, तो किससे, तो कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से, ये लखनऊ घराने के प्रमुख कलाकार थे। इनका वास्तविक नाम बृजमोहन मिश्रा है। एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। कल एक बच्चा है अनुज कुमार, काफी एक्टिव रहते हैं। मैं उनका एक कमेंट देखा, वो बोल रहे थे कि भाई कोई भी प्रश्न हल्के में मत लेना इनका। मैंने एक चीज हल्के में ले लिया, वही एग्जाम में आ गया था। मुझे तो इतना हंसी आया, लिटरली बताऊं इतना हंसी आया, पहले तो मैं हंसा कि भाई देखिए इनका किस्मत भी देखिए, जो चीज हल्के में लिया वही आ गया। तो आप लोग हल्के में मत लेना, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वही बात करता हूँ, और आगे क्या सोचेंगे एग्जामिनर वो सोच के पहले आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज का बहुत सारे फिल्म में कोरियोग्राफी की है, लेकिन जब भी आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनसे, तो इनका एक गाना का बोल लिख देता है, देवदास फिल्म का गाना है ना, काहे छेरे मोहे, इस प्रकार की गाना है। इनमें कोरियोग्राफी किए थे पंडित बिरजू महाराज, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। 2022 में इनका निधन हो गया था। इनके अलावा कथक नृत्य के अन्य कलाकारों में आएंगे शोभना नारायण मैडम, काफी फेमस, उमा शर्मा, बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी किशन, शश्वत सेन, है ना, विद्या गौरी अडकर, पुरुषोत्तम दधीची, कालका प्रसाद, कुमुदनी लखिया, रोहिणी भाटे, है ना, नालनी कमालनी अस्थाना, ये सभी के सभी आपके कथक नृत्य में जाएंगे, ठीक है। ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी। अब देखिए इतना कैसे याद रखें, ये भी बात है भाई। तो जो याद है ना उसको स्किप करिए, से आपको बिरजू महाराज एकदम याद होगा, शोभना नारायण याद होगा, इसको स्किप करिए। अब जो नए चेहरे मैं बताता हूं उसको जरूर ध्यान रखिए, आने वाले समय की रीड होती है, और मैं बता दिया हूं कि बच्चे ये जो सोचते हैं ना कि लूसेंट में छपे हैं वो आ जाएंगे, तो जब एग्जामिनर टेढ़ा होने लगेगा ना तो लूसेंट से काम नहीं चलता। फिलहाल अभी तो चल रहा है ना, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रखा है। और फिर भी मैं बता दूं कि सब चीज लूसेंट में नहीं मिलेगा, और मैं हमेशा कहता हूं बदलते समय के साथ आपको बदलना होगा, ठीक है। और आप में जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं पटरी पे बना रहा हूं तो ताजा खबर लेना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या रन है, क्या डिमांड है एग्जामिनर की, क्या पढ़ना है मुझे, ठीक है भाई। इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया होगा ये, मणिपुरी और ओडिसी, ठीक है। मोहिनीअट्टम महिला प्रधान नृत्य है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। कहाँ की है, केरल की है, विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। देवदासी परंपरा से मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी। छौ नृत्य 3 स्टेट में, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में मयूरभंज की छौ, झारखंड में सरायकेला का छौ, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के छौ से नाम से जानते हैं। छौ में एक डिफरेंस है कि जो उड़ीसा का छौ है उसमें मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता, अन्य छौ में मुखौटा का इस्तेमाल होता है। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य आपका सत्रिया है, सत्रिया, इसके संचालन करता शंकर देव है, ठीक है। और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, बातों को समझिएगा। हरित क्रांति को और किस नाम से जानते हैं, देखिए ऑप्शन में तीसरी क्रांति अगर हो तो ठीक है, नहीं तो हरित क्रांति को आप खाद्यान्न क्रांति भी कह सकते हैं। सिर्फ स्वाभाविक सी बात है ना कि खाद्यान्न के पूरे जो है जो मेन खाद्यान्न है उस पर ये क्रांति लाई गई थी, गेहूं पे असर किया था सबसे ज्यादा, तो हम तो खाद्यान्न क्रांति के साथ जाते हैं अगर ऑप्शन है तो, या फिर तीसरी क्रांति भी कहते हैं। एक फोर्थ स्टेट भी होता है, चौथी दुनिया पत्रकारिता से संबंधित होते हैं। इनके अलावा हरित क्रांति को जो है आपका हरित क्रांति खाद्यान्न से समझ, सही भाई। हरित क्रांति को 1967 में सर्वप्रथम पंजाब में लाया गया था। इसके अलावा हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छे किस्म की बीज खाद का इस्तेमाल कर खाद्यान्नों की पैदावार को बढ़ाना, ठीक है। अगला है भैया हमारा कि पॉइंट ही है ना, कि विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया स्तर पे एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हीं साहब को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। HYV का फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाई यील्डिंग वेराइटी, ये हरित क्रांति में इस्तेमाल होने वाली है। इनके अलावा हरित क्रांति असर सबसे अधिक गेहूं पे हुआ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन के सूत्रधार है। माँ का पर्यायवाची आया था, जननी होता है। पिता का पर्यायवाची आ सकता है, जनक हो जाएगा जब तभी तो जनक है ना। जनक जो है, जनक मतलब ओल्ड भी होता है, जनक का मतलब पिता भी होता है, अब्बा भी होता है, बापू भी होते हैं, पिता भी होते हैं, ये सब जो है ताता भी हो सकता है। देखिए मेरी हिंदी कमजोर है ना। कल एक बच्चे बोल रहे थे कि CGL के लिए कंप्यूटर में मैं क्या करूं। CGL के लिए मेरी सलाह है उन बच्चों से कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा टीचर है जो कंप्यूटर पढ़ाते हो और आपको समझ में भी आते हो, है ना, वैसा नहीं है कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर पढ़ा रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारे किस काम की, ठीक है। तो वहाँ से करें CGL की जो कंप्यूटर है, क्योंकि
क्योंकि अधिकांश बच्चे की कमजोरी बन गई है, भले क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर 2 बार तो एग्जाम हो गया मेरे ख्याल में, जो कंप्यूटर वाला जो नया सिलेबस आया 2 बार हो गया, तो जो प्रीवियस ईयर की बुक है जो अच्छे पब्लिकेशन की है वो प्रीवियस ईयर इसमें जो 2 बार पूछे गए उनकी सॉल्व किया गया दिया गया है, साथ ही उनके तर्ज पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और बुक पतला होनी चाहिए, तो आप जो है यूज कर सकते हो। मैंने एक अपने घर के सदस्य को एग्जाम दिलाने गया था सीजीएल का मेंस, है ना, तो वहां पे मैं बच्चे को देखा कि पतले पतले कंप्यूटर की किताब पढ़ रहे थे और मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए हाथ में लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो है बहुत कम समय में जो ज्यादा चीज समझाया गया है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन लगभग जो मैं 2-4 मिनट लुक मारा था उसमें से मुझे एक आध क्वेश्चन समझता दिखा कि उसमें था। ठीक है, तो ऐसा कहीं बुक का स्टॉल हो, अगर आप पटना वगैरह में रहते हैं तो इजी वे में मिल जाएगा भाई, है ना। इनके अलावा भाई का पर्यायवाची अनुज अग्रज भद्र, है ना, दोस्त का पर्यायवाची मित्र सका हितैषी संगी सहायक मितवा याराना यार, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा था, डीपी धर बता रखे हैं, 5वीं क्या 6ठी तक बता रखे हैं प्रैक्टिस सेट में, और इससे पहले 4 तक बता रखा था, है ना। पहला हैराड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, है ना, तीसरा आपका जो है चक्रवर्ती, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा चौथा रुद्र एलन। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से मेजबानी कौन किए थे? भारत, इसी बार पहली बार, उससे पहले भी किया था लेकिन आंशिक रूप से। विराट कोहली को गोल्डन बैट दिया गया सबसे अधिक रन बनाने के लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत 75 में हुआ था, प्रथम 2 सेशन की विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। 1983 में कपिल देव जो है की अगुवाई में आईसीसी वर्ल्ड कप पहली बार भारत जीता था। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की निगरानी में आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता बने भारत, है ना। 4 बार आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है भारत जा चुका है लेकिन 2 बार जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में पहली ही एडिशन के विजेता हुआ था। T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 पहला एडिशन के विजेता कौन है? भारत। किसे हरा के? जो है इंग्लैंड को हरा के। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में, है ना। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। कहाँ हुआ था T20 मेन वाला मैच महिला का? तो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 जो है सवेरे वाले क्लास में ये सब सारे मैंने करा ही दिया था, तो मैं सीधे आगे निकलता हूँ। बाद में कि आईसीसी वाले अवार्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो ओवरऑल पुरुष में मिला है पैट कमिंस को मिला है, इसे सर गारफील्ड अवार्ड दिए जाएंगे। और महिला में जो है ना स्कीवर नेट स्कीयर ब्रंट, इस प्रकार से नाम है उनको, जो कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? फ्लिंट रिचेल अवार्ड दिया जाएगा, जो महिला में आईसीसी के टॉप पे होते हैं। इनके अलावा सूर्य कुमार यादव T20 में पुरुष में है और T20 में महिला में हेली मैथ्यूज है। टेस्ट क्रिकेट में पुरुष में उस्मान ख्वाजा है। वनडे क्रिकेट में पुरुष में आपका अपना बिरटू है, विराट कोहली है। इसके अलावा गोस्वामी शब्द का तद्भव आपसे पूछा गया है। गोस्वामी शब्द का तद्भव क्या होगा? गोसाई होगा। जैसे गाँव घर में बोलते हैं ना, जैसे आप हनुमान चालीसा सुनते होंगे, हनुमान गोसाई, है ना, तो ये गोसाई जो है ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। मैंने आपको बताया है तद्भव शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से आया हुआ हो, है ना, संस्कृत से आया हुआ है। जैसे आम्र, आम्र क्या है? ये आपका तत्सम है और इसको हम लाएंगे संस्कृत से तद्भव में, तो हम इसे हो जाएगा आम या आंबा। आंबा कहा जाता है महाराष्ट्र में आम को भाई। इसके अलावा एक देशज और एक विदेश, जैसे देशज लोटा, विदेशज स्टेशन। वित्त आयोग का गठन 280, इतना तो समझ में आता है हिंदी क्योंकि ये 10 क्लास में पढ़े थे। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन 280 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं और ये पंचवर्षीय निकाय और संवैधानिक निकाय भी है। संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जिसके लिए आर्टिकल संविधान में दिया गया हो, मोटे तौर पर ऐसा ध्यान रखिएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन के जो हुआ है उसमें अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 5 गो सदस्य होते हैं, 1+4, और मैं 5 का नाम आपको बता दिया हूं। अरविंद पनगड़िया के अलावा 3 और बता दिया हूं, जिसमें एक एसबीआई के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी शामिल किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन गवर्नर करते हैं 243 के तहत। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। निशा का पर्यायवाची आया था, रजनी हो जाएगा, रजनी, रात भी हो जाएगा। जनगणना 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व या पूछा है, या फिर जनगणना 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता पूछा है ना, महिला साक्षरता दर सबसे कम। अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो, मैं तो ग्राफिकल मोड में जनगणना पढ़ा दिया हूं, अब मेरी क्या ही गलती, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या है ना। तो भैया ये देखिए ग्राफिकल मोड में इसी प्रकार से फिर से है। देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला 5 राज्य, न्यूनतम साक्षरता महिला दर वाला 5 राज्य। तो सर्वाधिक है भैया केरल, कल ये पूछा था। आज न्यूनतम पूछा है बिहार, होगा 51.5। उसके दूसरे स्थान पे राजस्थान है 52.1। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत खंगाला हूं क्योंकि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि राजस्थान होता है इसकी आंसर। मैं 3-4 जगह देखा हूं और बच गया है, तो ऑफिशियल जनगणना का जो उनके डाटा होते हैं वहां पे नहीं गया हूं। फिलहाल ये किताब बड़े ऑथेंटिक है जहां से मैं ये डाटा लिया हूं, तो इसको मानना पड़ेगा मुझे, और मैं यही पढ़ाते आया हूं कि बिहार होगा। ठीक है। इनके अलावा
सर्वाधिक जनघनत्व 5 राज्यों में बिहार सबसे ज्यादा जनघनत्व है और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। तो दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। आने वाले शिफ्ट के लिए लिटरेसी रेट में रख लीजिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर आपका केरल का है। अब 2 दिन जैसे ही एग्जाम बीत जाएगा ना, तब आपसे केरला ऑप्शन में नहीं देगा सर्वाधिक साक्षरता दर पूछ के, फिर ना फिर इधर का कोई राज्य देगा। तो आपको ध्यान रखना है 3 कम से कम शुरुआत के, केरल मिजोरम गोवा, केरल मिजोरम गोवा। सबसे कम बिहार अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, बिहार अरुणाचल प्रदेश राजस्थान। लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेसी रेट कितना था 74.04। और मेल का कितना था 82.14, पूरे इंडिया के लिहाज से बात कर रहा हूं। और फीमेल का 65.46%। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण की जो की जाती है उसे क्या कहते हैं? अंतवासी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य से या फिर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया है। देखिए मौलिक कर्तव्य से आया हो चाहे मौलिक अधिकार से हो, बच्चे फोड़ ही दिए होंगे। मौलिक कर्तव्य बता दिया हूं, संविधान का मूल भाग नहीं था। 42वां संविधान 1976 के द्वारा जोड़े गए। प्रारंभ में 10 प्रकार के जोड़े गए, बाद में 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य होगा। मौलिक जो कर्तव्य है रसिया के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51A में रखा गया। और ये रहा आपके सामने मौलिक अधिकार का जो है डाटा। जैसे कि कल पूछा था आपका कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना का विकास मौलिक कर्तव्य के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 1H में है। तो ये आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि कल का एनालिसिस का PDF मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया। और जो पेड ग्रुप में वो तो मेरे है ना, वो तो मेरे ऐसे जिगर के टुकड़े हैं जिन्होंने मुझे 10-5 रुपया दिया है और मेरी जो कंटेंट है उसे ईगरली पढ़ते हैं भाई। मैं ये जो बहाना है एक 10, 5, 20 रुपया, ये क्या होती है? 35 रुपया में PDF होती है, क्लास होती है। ऐसा देखिए 999, ताकि आपको लगे भी नहीं कि ये केक है, ठीक है। क्लास ऐसे होती है 2999। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कितने मिले? 50% तो मिले थे। हाँ मिले थे भाई। अरे मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना कि 30-35 रुपये में 80% मिल रहा है, तो आप सुन ही नहीं रहे हो, है ना। सुनना है, अगर आपको SSC के आने दिन में एग्जाम देना है तो भैया डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप SSC की PDF बाय करके पढ़ के लिंक प्लेलिस्ट वॉच करके जाइए। 80% क्वेश्चन आए तो बताए, है ना। तबला के कलाकार ये मैं इसलिए रख लिया हूँ क्योंकि शहनाई के वादक पूछा गया था आज फिर से बिस्मिल्लाह खां साहब को। तो ये भी मैं बता ही दिया हूँ कि तबला के कौन है। तो तबला के जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, लतीफ़ खान, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में जो है ये भी मिला है क्या, पद्म विभूषण। 24 में ग्रैमी अवार्ड अभी मिला है। ग्रैमी अवार्ड की पूरी कहानी मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले पंडित रविशंकर को 1968 में मिला था, ठीक है। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड अभी तक पंडित रविशंकर को ही मिला है। भारतीय के लिहाज से 5 ग्रैमी अवार्ड, है ना। संगीत के क्षेत्र में पहला भारत किसे मिला था? M सुब्बा लक्ष्मी को। और जो 6 कैरेक्टर हैं उनको भी बता दिया हूँ ईस्वी के साथ। तो आप लोगों का काम बन जाता है आगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ये चैनल ही आपका है। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से एनालिसिस की वीडियो आप लोग जो भी बच्चे कंसर्ट से देख लेते हो, उसी प्रकार से अगर पढ़ाई के दिन में आप देख लो ना, क्योंकि मैं हर एग्जाम के लिए तो प्रैक्टिस सेट चलाता ही हूँ, है ना। उसके एक बॉन्ड भी बना देता हूँ। एक ये भी कारण है कि मैं प्रैक्टिस सेट चला के कुछ पैसे रख देता हूँ कि PDF के लिए, ताकि लोग PDF भी ले और वीडियो भी ईगरली वॉच करे। एक चस्का लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता ही नहीं है ना। क्योंकि आप जानते हो कि ये दुनिया ही ऐसा है, भीड़ का हिंसा भीड़। जो अभी अब जब पोषण की बात करेगा बेटा, वो आपको शोषण लगेगा। जो शोषण की बात करेगा वहाँ पोषण लगेगा। तो आपके हाथ में फैसला, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, है ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। साथ चाहिए था।